नमस्कार बच्चों। आइए आज हम लोग चर्चा करते हैं कि इंटर पास करने के बाद भारत के अंदर जो विभिन्न सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनमें एडमिशन पाने का क्या तरीका होता है। जैसा कि हो सकता है कि आप लोगों को पता हो, अगर नहीं पता हो तो आप लोगों की जानकारी के लिए है कि एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अभी हाल ही में नोटिफिकेशन जारी किया है CUET UG 2025 का एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए। तो वह एग्जाम जो है 8 मई से 1 जून के बीच में कंडक्ट कराया जाना है और ये CUET UG का जो एग्जाम है इसको 2025 में जो बच्चे इंटरमीडिएट की परीक्षा दे रहे हैं या इंटरमीडिएट के इक्विवेलेंट कोई दूसरी परीक्षा दे रहे हैं वह बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं। जो बच्चे 2025 से पहले यानी 2024, 23, 22 इस तरीके से जो बच्चे पहले भी पास किए होंगे इंटरमीडिएट की परीक्षा वह भी इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। तो बच्चों यह एग्ज़ाम जो है एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसको क्लियर करके, जिसको पास करके आप भारत की नामचीन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन पा सकते हैं। तो आइए हम बहुत विस्तार से तो नहीं लेकिन एक मोटा मोटा एक लब्बो-लुआब इसका समझते हैं कि यह एग्ज़ाम क्या है, कौन इसे कंडक्ट कराता है, एग्ज़ाम का मोड क्या है, किस तरीके से एग्ज़ाम लिया जाएगा। इन सारी चीज़ों पे हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आप लोगों को ये बताना चाहेंगे कि एनटीए एक संस्था है। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक संस्था है जो भारत में शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत इसका गठन किया गया है। इसका काम है भारत में जो राष्ट्र स्तरीय परीक्षाएं हैं, खास करके एडमिशन टेस्ट हैं या यूनिवर्सिटी में प्रोफेसरशिप के लिए जो नेट का टेस्ट होता है, इस तरीके के एग्जाम्स कंडक्ट करवाना है। और यह एनटीए ने CUET UG 2025 का नोटिफिकेशन अभी हाल ही में जारी किया है, जिसके तहत यह CUET का जो फुल फॉर्म होता है ये हम जान लें। C का मतलब होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट, यानी जो केंद्रीय विद्यालय हैं, जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं, जो नोटिफिकेशन CUET ने जारी किया है उसमें 46 यूनिवर्सिटीज का नाम जो है उसमें है। तो उन 46 यूनिवर्सिटीज में जो मुख्य रूप से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं या जिनको हम यूनियन यूनिवर्सिटीज भी कहते हैं, उनमें यदि आप एडमिशन पाना चाहते हैं यूजी के कोर्स में यानी स्नातक स्तर पर, इंटर पास करने के बाद जब आप स्नातक करेंगे तो एडमिशन यदि आपको उन 46 यूनिवर्सिटीज में चाहिए तो उसका एक रास्ता है और वो रास्ता है CUET की परीक्षा। ये परीक्षा यदि आप नहीं देंगे तो आप सीधे उसमें एडमिशन नहीं पाएंगे, है ना। तो कहने का मतलब हमारी ये है कि यदि आप भारत की टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ना चाहते हैं तो आपको यह एग्जाम को अप्लाई करना और इस एग्जाम को पास करना जरूरी होगा। यह एग्जाम एक्चुअली पास और फेल करने का एग्जाम नहीं होता है। यह एग्जाम एक तरीके का ऐसा एग्जाम है जो आपको मार्कशीट दे देगा
और वो मार्कशीट जो आपको मिलेगी उस मार्कशीट को लेकर के आप जिस भी यूनिवर्सिटी में, जो उस लिस्ट में है यूनिवर्सिटी, उन यूनिवर्सिटी में से किसी भी यूनिवर्सिटी में यदि आप एडमिशन चाहते हैं तो आप उस मार्क्स के आधार पे उस पर अप्लाई कर सकते हैं और फिर वो यूनिवर्सिटी अपना कट ऑफ बनाएगी, जितना बच्चे उसको चाहिए होंगे और जितना उसके पास अवेलेबल सीट्स होंगी उसके हिसाब से वो कट ऑफ बनाएगी। और कट ऑफ में यदि आप आ जाते हैं तो आप उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि सीयूईटी के जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेट हमें यही जानना जरूरी है कि फॉर्म कब से भरा जाएगा और कब तक भरा जाएगा। तो सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन जो है 1 मार्च से शुरू हो गया है और यह 22 मार्च तक भरा जाएगा। एकदम बच्चों ध्यान से इसको सुन लो, 1 मार्च से फॉर्म भरा जाना शुरू हुआ है और 22 मार्च तक भरा जाएगा। फॉर्म भरे जाने के बाद आपको फीस जमा करना होती है। फीस आप 23 मार्च तक जमा कर सकते हैं, 23 मार्च अर्धरात्रि तक जमा कर सकते हैं। कहने का मतलब जो फॉर्म आपने भरे हैं यदि उसमें कहीं कुछ गलत हो गया है तो करेक्शन के लिए 2 दिन का समय आपको दिया जाएगा। 24 मार्च से 26 मार्च तक यानी 3 दिनों तक जो है आप अपने फॉर्म में कुछ गलती हो गई है तो उसको करेक्ट कर सकते हैं। और एग्जामिनेशन की जो डेट है वो 8 मई से लेकर के 1 जून के बीच में एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाएंगे। एग्जामिनेशन एक्चुअली कई शिफ्टों में होंगे, यह डिपेंड करेगा कि कितने बच्चों ने फॉर्म भरे हैं उसको देखते हुए, कितने डोमेन्स में फॉर्म है यानी कितने सब्जेक्ट्स में फॉर्म भरे हैं, इन सारी चीजों को देखते हुए कई सारी शिफ्टों में जो है वो परीक्षा कराई जाएगी। लेकिन वो 8 मई से लेकर के 1 जून के दौरान ही जो है कराई जाएगी। टोटल जो सब्जेक्ट इस सीयूईटी परीक्षा में हैं, जो बच्चों के लिए ऑफर है, यानी बच्चे जिनको चुनाव जिनमें से बच्चे अपना चुनाव कर सकते हैं, वो 37 सब्जेक्ट हैं ऐसे, जिसमें से 13 भारतीय मुख्य भाषाएं हैं और 23 जो है डोमेन के सब्जेक्ट हैं। डोमेन सब्जेक्ट का मतलब है जैसे कोई व्यक्ति, कोई बच्चा जो है वो केमिस्ट्री पढ़ा हुआ है, फिजिक्स पढ़ा हुआ है, बायोलॉजी पढ़ा हुआ है, मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है, ज्योग्राफी पढ़ा हुआ है, तो ये जो उसके सब्जेक्ट हैं इनको यहाँ डोमेन कहा जा रहा है। इस तरीके से 23 जो है वो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स जो है वो नोटिफिकेशन जो एनटीए ने जारी किया है उसमें लिस्ट किया हुआ है। तो आप एनटीए की जो वेबसाइट है उस पर जा करके इसको चेक कर सकते हैं कि वो कौन कौन से 23 डोमेन हैं। और प्लस एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भी है, एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 37 जो है पेपर्स जो है वो होंगे। मीडियम जो है इस परीक्षा का जो होगा वो भारत की 13 प्रमुख भाषाएं होंगी, जिसमें हिंदी शामिल है, इंग्लिश शामिल है, आसामी शामिल है, बंगाली शामिल है। इस तरीके से 13 जो भारतीय भाषाएं हैं, गुजराती है, पंजाबी है ना। तो इन 13 भाषाओं में जो है यह पेपर अवेलेबल होगा जिसको आप हल कर सकते हैं। पेपर में हर एक क्वेश्चन पेपर में 50 क्वेश्चंस आएंगे और सभी 50 क्वेश्चंस को हल करना अनिवार्य होगा और आपको समय दिया जाएगा 60 मिनट का। 60 मिनट का आपके लिए समय होगा। एक चीज और मैं बता दूं मोटा मोटा कि जो सिलेबस होगा, इन लैंग्वेजेस का जो सिलेबस होगा वो मुख्य रूप से कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड होगा। विभिन्न तरीके के पैसेजेस दिए जाएंगे, गद्यांश पद्यांश आपको दिए जा सकते हैं और उनसे जो है कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके भाषा की समझ को टेस्ट करने के लिए। साथ में कुछ वोकैबुलरी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस लैंग्वेज वाले पार्ट में मैं बता रहा हूँ। और साथ में आपको आपका लिटरेरी एप्टीट्यूड भी टेस्ट करने के लिए उस जो पर्टिकुलर भाषा जिसमें आप जो है एग्जाम देना चाह रहे हैं उसकी साहित्यिक अभिरुचि आपकी कैसी है, उस भाषा में आपकी साहित्यिक अभिरुचि कैसी है, ये टेस्ट करने के लिए भी उसमें कुछ क्वेश्चन होंगे। ये आपका लैंग्वेजेस का इस तरीके से सिलेबस होगा। और जो 23 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं और उनके जो पेपर होंगे उसमें जो लेबल होगा वो एनसीईआरटी किताबों से लिया जाएगा।
यानी एनसीईआरटी की इंटरमीडिएट तक की जो किताबें हैं उन्हीं से जो है डोमेन स्पेसिफिक जो आपके पेपर होंगे उन्हीं से पूछे जाएंगे। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में जो है आप न्यूमरल एफिशिएंसी चेक की जा सकती है ना, रीजनिंग आपकी चेक की जाएगी, है ना। तो इस तरीके से आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, आपका जनरल नॉलेज टेस्ट किया जाएगा इसमें। तो ये जो है इस तरीके से ये चीज होगी। साथ साथ हम फीस पर भी चर्चा कर लेते हैं कि फीस कैसी होगी। इसमें देखिए कोई बच्चा 3 पेपर के लिए यदि अप्लाई करता है, अगर कोई बच्चा 3 पेपर के लिए अप्लाई करता है तो यदि वह जनरल कैटेगरी का बच्चा है तो उसको 1000 रुपये फीस देनी होगी। यदि वह ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का बच्चा है या ईडब्ल्यूएस का बच्चा है तो उसको 900 रुपये फीस देनी होगी। कोई बच्चा एससी एसटी से है या फिर जो है दिव्यांग है तो उसे 800 रुपये फीस देनी होगी, या थर्ड जेंडर को भी 800 रुपये फीस देनी होगी। और भारत के बाहर भी ये परीक्षा कंडक्ट कराई जाती है, तो वहां जो भारत के बाहर यदि कोई बच्चा सेंटर अपना ऑप्ट करता है तो उसको 4500 रुपये फीस देनी होती है। ये हमने आपको बताया कि वो 3 पेपर के लिए, लेकिन बच्चा इसमें कोई एक बच्चा मैक्सिमम 5 पेपर दे सकता है। तो 3 पेपर के लिए 1000 रुपये प्लस यदि वो 3 पेपर से ज्यादा पेपर के लिए अप्लाई करता है तो प्रति पेपर उसको 400 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे। कहने का मतलब है कि यदि किसी बच्चे ने 4 पेपर में अप्लाई किया है, यानी 4 विषयों में उसने अप्लाई किया है, तो उसको 1400 रुपये फीस देनी होगी। 3 पेपर के लिए 1000 और प्लस एक पेपर जो एक्स्ट्रा वो दे रहा है उसका 400 रुपये, यानी इस प्रकार से 1400 रुपये उसको फीस देनी होगी। और यदि उसने 5 पेपर पूरे देना चाहता है तो उसको 1800 रुपये की फीस पेमेंट करना होगा। और ये सारी जो फीस का पेमेंट है ये ऑफलाइन नहीं होगा, फीस का पेमेंट ऑनलाइन माध्यम से ही किया जा सकता है। ऑनलाइन में आप नेट बैंकिंग का प्रयोग कर सकते हैं, ऑनलाइन में आप डेबिट कार्ड से फीस जमा कर सकते हैं, ऑनलाइन में आप क्रेडिट कार्ड से फीस जमा कर सकते हैं, ऑनलाइन में आप यूपीआई का प्रयोग करके फीस जमा कर सकते हैं। यानी जो यूपीआई ऐप्स चल रहे हैं उन यूपीआई ऐप्स का प्रयोग करके भी आप फीस जमा कर सकते हैं। बच्चों, ये सारी प्रक्रिया जिस वेबसाइट पर होगी उस वेबसाइट का नाम है CUET.NTA.NIC.in। फिर से सुन लो, CUET.NTA.NIC.in। आप इस पे जाके लॉगिन करेंगे तो आपको वहां पर प्रॉस्पेक्टस भी मिल जाएगा। प्रॉस्पेक्टस मतलब एक पूरा दिशा निर्देश आपको मिल जाएगा कि किस किस प्रकार से हम जो है इस परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं, क्या प्रक्रिया है और कितने चरणों में ये जो है फॉर्म भरा जाएगा। तो आप इस साइट पे जाकर के इन सारी चीजों को चेक कर सकते हैं। बच्चों, अभी वर्तमान में आप लोगों की यूपी बोर्ड की परीक्षाएं गतिमान हैं। हमें आशा है कि आप लोग जो है अपनी भरपूर क्षमता का प्रयोग कर रहे होंगे और अपने पेपर्स में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे होंगे। जीवन में जो परीक्षा है वो परीक्षा हमारे लिए एक अवसर है। हमने साल भर जो मेहनत की उस मेहनत को साबित करने का एक मौका है और परीक्षा को इसी नज़रिए से देखा जाना चाहिए कि आज इस परीक्षा के माध्यम से आपके पास वो मौका है कि आप अपने आप को सिद्ध कर सकते हो कि मैंने साल भर क्या किया। परीक्षा को कभी भी तनाव में नहीं लेना है, क्योंकि परीक्षा तनाव का कारण नहीं है। परीक्षा उत्साहवर्धक होनी चाहिए। परीक्षा का नाम सुनने से आपके अंदर उत्साह आना चाहिए। क्यों? क्योंकि यही वह स्थान है, यही वह माध्यम है जिसके माध्यम से आप
अपनी योग्यता को सिद्ध करेंगे। और जीवन में अनेकानेक परीक्षाएं ऐसी आती रहेंगी। हर एक परीक्षाओं को आपको सहजता, साहस के साथ जो है वो डील करना है। तो इन सब परीक्षाओं के बीच एक्चुअली मैं ये नहीं चाहता था कि आप लोगों को एक और नई परीक्षा के बारे में बताऊं, लेकिन चूंकि डेट घोषित हो चुकी है, 1 मार्च से ही जो है फॉर्म पढ़ रहे हैं, तो हमने सोचा कि ये उचित ही है कि बच्चों को इसके बारे में बताया जाए, जिससे बच्चे इसके बारे में विचार कर पाएँ कि हमें CUET का फॉर्म भरना चाहिए या फिर नहीं भरना चाहिए। यदि आपको कोई समस्या है, कुछ सुझाव इस पे चाहिए हो, तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट होते हैं उसमें आप कमेंट करके बताइएगा, तो हम जो है उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद।